आज आज लोग लड़ रहे हैं कि मुसलमान लड़की को भगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसी उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। कौन बोल रहा है? तुम सड़कों पे उतर रहे हो कि वो मुसलमान वो भगाओ, यहाँ से ये भगाओ। इसके साथ ये एक लेडीज के साथ इतना अन्याय हो रहा है। कौन आ रहा है यहाँ? कोई आ रहा है? मेरे से किसी ने पूछा? यहाँ इतने पत्रकार हैं, इतने वो हैं, सारे लोग हैं बैठे हैं, मेरे से किसी ने नहीं पूछा कभी भी आज तक। वो भी धरने पे भी बैठी थी, तो क्यों बैठी है धरने पे, कैसे बैठी है, ये नहीं पूछा इन्होंने। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका चिन्यालीसौड़ में। हमारे साथ आनंदी सुगड़ा जी मौजूद हैं, जो कि पीएमजेएसवाई सिंचाई खंड चिन्यालीसौड़ से मुख्य प्रशासनिक पद पर मौजूद थी और मुख्य प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हुई है। और इनके तमाम आरोप हैं। आरोप में बात करेंगे तो अविनाश कुमार सैनी, जो कि यहाँ पे अधिशासी अभियंता है, उनके खिलाफ तमाम आरोप है। इनकी पेंशन प्रकरण को लेके कुछ मामले हैं और इनके साथ अभद्रता से कुछ व्यवहार हुए हैं। और इनकी एक वीडियो जो कि साजिशन के तहत जो है इनके ही अधिकारी जो कि अधिशासी अभियंता है और कुछ अन्य अधिकारियों के द्वारा वायरल की जाती है। तो उसमें एक गाना डब किया जाता है और इनकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जाता है इनके ही विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा। तो तमाम तरह के आरोप हैं, कई सारे आरोप इनके द्वारा जो है लगाए जाते हैं। अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार सैनी और कुछ उनके साथ जो अधिकारी मौजूद है, जैसे कि क्या क्या नाम है आंटी? मंजू राणा है, अमित कुमार है और पवन सिंह राणा, शोभन सिंह राणा जी है। तो इनसे ही पूरा प्रकरण जानेंगे कि क्या कुछ पूरा ये प्रकरण है, किस तरह के आरोप है और क्या कुछ जो मामला है वो पूरा मामला है। मैं आनंदी सुगड़ा, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ, पिथौरागढ़ गंगोली हाट की। मैं 1982 से यहाँ पर रह रही हूँ, 81 से। तब से मैं आज तक रह रही हूँ। मुझे करीब 42-43 साल यहाँ पर हो गए हैं। आज तक मेरे साथ ये ऐसी घटना कभी नहीं घटी। आज तक मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने घर से बाहर हूँ, पर मुझे आज लग रहा है मेरा घर नहीं है, मैं घर से बाहर हूँ, अपने घर से बाहर हूँ। अगर मेरा घर होता, मेरे भाई बंधु सारे मेरे साथ आते, पर ये अधिकारी ऐसा है, ये अधिकारी इतना गंदा अधिकारी है। ये बाहर वालों को उनको सिखा के अनसंट मेरे प्रति उनसे लिखवा रहा है और बोल रहा है। मुझे पेंशन से नहीं है, पेंशन मेरे को मिली जाएगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। पर इसके व्यवहार से इतना गंदा अधिकारी है, इतना गंदा अधिकारी। मैंने आज तक 40 साल की मेरी यहाँ पर, मैंने 34 साल मैंने यहाँ सर्विस करी है। 34 साल में मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि एक कोई अधिकारी ऐसा भी होता है। इतनी गंदी हरकत कर रहा है। उस मंजू को साथ में रख के ऑफिस में जन्मदिन मनाता था, मैं उसका विरोध करती थी और उस पर जो है ये कहता था। इसने मेरे रिटायरमेंट के बाद ये चिट्ठियाँ लिखी मेरे लिए कि ये ऐसा है, इसने ये रजिस्टर फाड़े। अगर मैंने फाड़े तो प्रूफ दिखाए। और मैं अपने पेंशन प्रकरण के बार बार मेरे को चिट्ठी लिखते हैं कि तुम्हें कमरा खाली करो। मैंने यहाँ थोड़ी रहना है, मैंने तो कमरा खाली करना है, सरकारी कमरा है, मुझे भी पता है इस बात का। ये बार बार केवल पर्सनली मेरे को लिख रहे हैं, जबकि इनके कर्मचारी शोभन सिंह राणा अनऑथराइज रूप से BP 30 में रहता है, न बिजली का बिल देता है, न किराया देता है, ऊपर से हाउस रेंट ले रहा है अलग से, उसको दोहरा फायदा दिला रहा है। उसके लिए कितनी चिट्ठियां लिखी इस अधिकारी ने। मैं ये कहना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, मैंने DM को चिट्ठी लिखी, मैंने धरासू थाने को चिट्ठी लिखी, मैंने महिला आयोग को चिट्ठी दी, मैंने CM हेल्पलाइन में चिट्ठी दी, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई है, कहीं नहीं। ये अनसन चिट्ठियां लिख रहा है, अनसन चिट्ठियां बगैर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के साइन के अपने आप पता नहीं कहाँ से टाइप करा रहा है, कहाँ से कर रहा है, वो लिख रहा है। और इसके सारे सबूत मेरे पास हैं, इसने क्या क्या यहाँ कारनामे कर रखे हैं। मैंने सूचना अधिकार के तहत जो सूचनाएं इनसे मांगी और ये सूचनाएं नहीं दी। मेरे को दबाने के लिए इसने बार बार मेरे से कहा अपनी सूचना वापस ले ले, अपनी सूचना वापस ले ले, पर मैं क्यों लूँ? ये भ्रष्टाचारी अधिकारी, जबकि इनके आरोप है 38,77,000 का इन्होंने जोशीमठ में घोटाला किया है, उसमें इनकी जांच चल रही है। ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में, इनके ऊपर जांच चलते हुए इनको जो है नई टिहरी से यहाँ पर संबद्ध किया गया है। जब सारे विभागों का संबद्धीकरण खत्म हो गया तो इसका क्यों नहीं हुआ? आपने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया था इसको लेके, तो धरना प्रदर्शन किस बात को लेके शुरू हुआ था? क्या ऐसी अनियमितताएं थी कि जिसको लेके आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? मैं रावत जी, मैं जो है ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अगर मैं करना चाहती, जब मैं कार्यरत थी तब करती, पर मैंने सोचा मुझे रिटायर होना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जो हो रहा है चल रहा है, सही चल रहा है। तो फिर मैं जब ऑफिस में गई तो ये मेरे से कहने लगा सबसे पहले कि कमरा खाली करो, जबकि सारे यहाँ पर इसके जितने आदमी हैं अनऑथराइज रूप से यहाँ पर शक्तिपुरम कॉलोनी में रह रहे हैं।
और मेरे को धमकी देने लगा, ऑफिस में ही धमकी देने लगा। मैंने कहा तेरे भ्रष्टाचार के मामले मेरे पास हैं सारे। तो इसने कहा जो कुछ करना है तुम्हें कर लो। जब सारे अटैचमेंट खत्म हो गए, इसका अटैचमेंट खत्म क्यों नहीं हुआ? मेरा एक ही कहना है मुख्यमंत्री जी को। तो एडमिन फंड के तहत जो है तमाम भ्रष्टाचार के आरोप या भी लगे थे इन पे, वो क्या था पूरा? ये जो अमित कुमार है, इसने 11 नवंबर 2022 में यहाँ ज्वाइन किया, 17 नवंबर को यहाँ ज्वाइन किया है इस डिवीज़न में। इससे पहले इसके द्वारा जो है स्टेशनरी के वाउचर बनाए गए हैं 18/7/2022 को। इसके नाम का 490 रुपये का वाउचर है, जो कि जयकृष्ण जुयाल एई ने पास किया है। और ये अमित कुमार किस पद पे है? वरिष्ठ सहायक है। वरिष्ठ सहायक में। हाँ, वरिष्ठ सहायक है। और 6/10/2022 को एक और 490 रुपये का वाउचर पास किया गया है। 6/10 और ताजुब की बात यह है 6/10/2022 को जिस एई ने पास कराया वो एई भी छुट्टी पे था। उसके बावजूद भी उस एई ने उस वाउचर को पास किया। अविनाश कुमार सैनी हमारे यहाँ जो वर्क चार्ज के जो केस चल रहे हैं, डीजीसी रखे जाते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक विभाग में डीजीसी होंगे कि पहली राय हम डीजीसी से लेंगे। इसने डीजीसी से राय न लेके अपने ही हरेंद्र सैनी के नाम से 11,000 का, जैसे किसी को टीका लगाते हैं, 11,000 के वाउचर लाया है और 11,000 के वाउचर अपने नाम से पास कराए। और वहाँ दिए नहीं दिए, कौन वो है कौन क्या है, बगैर अप्रूवल के। अगर हम किसी प्राइवेट वकील को करते हैं तो अप्रूवल उच्च स्तर के अधिकारी से मांगनी पड़ती है। क्या हम इससे राय ले सकते हैं? बगैर अप्रूवल के इसने जो है ये वाउचर बनाए हैं। 2 गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं, 2 गाड़ियाँ लगी हैं विभाग में। 2 गाड़ियाँ लगने के बाद भी इसमें गाड़ियों के वाउचर हैं। जो एडमिन फंड में इन्होंने इतने पैसे निकाले हैं, 1,62,000 दो गाड़ियों का जो इन्होंने पैसा निकाला, उसमें इन्होंने 3,420, 3,340 है या 420 है, ऐसे करके उससे जो है जीएसटी काटी। बाकी इनके 3,80,000 वाउचर हैं, 3,80,000 के वाउचर, उनमें इन्होंने जीएसटी नहीं काटी है कहीं पर भी नहीं। 34,102 रुपये का ये हरिद्वार से बायोमेट्रिक मशीन लाया। वो बायोमेट्रिक मशीन आज भी मेरे टाइम पे आ गई थी, वो 100 पीस लटका रखी है, काम नहीं कर रही है, कहीं काम नहीं कर रही है। जबकि मैंने इनको बोला था हमारे यहाँ बायोमेट्रिक मशीन है, ये मशीन जो है हम पुरानी वाली सही कराते हैं, इसी को लगाएंगे। आज भी वो पुरानी बायोमेट्रिक मशीन काम कर रही है। फोटो स्टेट जो आपको पता है लीगल कितने का है, लीगल 400 रुपये का है, लीगल है 280 रुपये का, और A3 है 320 का, A4 है 260 रुपये का। और विकास पेटवाल नाम का जो ड्राफ्ट्समैन है जो लड़का, उसने दिखा रखा है A4 400 का। अब बताओ, A4 400 रुपये का आता है पेपर, और इन्होंने पास करके उसको पैसे पेमेंट कर दिए। ये वाउचर मेरे पास उपलब्ध हैं सारे। और राणा ने मेरे को अंदर से धक्का दिया, इस शोभन सिंह राणा ने। 2 तारीख की घटना है ये। 2 तारीख में इससे मिलने गई थी और इसने एसओ को फ़ोन किया नीचे, और एसओ ने कहा कि वीडियो बनाओ इसकी। तब तक मैं बाहर आ गई, मैं बाहर बैठी रही। राणा ने और इसने अनसंड मेरे को गाली दी। राणा ने कहा इसके जूते की माला डालो इस औरत के, इसको जो है जूते मार के भगाओ यहाँ से डिवीजन ऑफिस से। आप किस प्रकरण को लेकर मिलने गए थे? मैं अपने ये आवास के संबंध में गई थी। मैंने कहा मेरा जिस दिन पेंशन प्रकरण पूरा हो जाएगा उस दिन मैं आवास खाली कर दूंगी, और तुम मेरा जो है ये पेंशन प्रकरण बनाओ। आवास, मैंने कहा आवास तब तक, आवास के लिए मेरे लिए कुछ मत लिखो। मैंने थोड़ी रहना है, मैं इतनी दूर की हूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है, मुझे तो बाहर जाना था। जीबिया ताराकोट रोड पे आपने बताया था कि तमाम तरह के वहाँ पे वर्क ऑर्डर भी हुए थे, जिनकी कि पेपरों में या किसी भी पत्राचार के माध्यम से कोई संविदा नहीं निकाली गई। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर कैसा? अगर इन्होंने वर्क ऑर्डर दिया है, वर्क ऑर्डर में वर्क किया है, तो ये जो है साइट पे जाके उस वर्क को दिखाए जहाँ इन्होंने काम कराया। फर्जी वर्क ऑर्डर निकाले, मान लिया 2 लाख का है या 5 लाख का है, 3 लाख ये खा लेगा, 2 लाख उसके हो गए। ऐसा इन्होंने बंटवारा किया आपस में। दूसरा, एक वीडियो जो आपकी वायरल की गई थी, साजिशन जो वीडियो आपकी वायरल की गई, क्या कुछ पूरा प्रकरण था? क्यों, किन किन लोगों ने आपकी वीडियो वायरल की थी और क्या उसमें पूरे साजिश षड्यंत्र था? जब जो है दिनांक 6/4/2023 को मैं धरने पे बैठी थी, मंजू राणा, रिंकू वर्मा और अमित कुमार और सैनी 148 वो गाड़ी नंबर है जो उसमें गई है वहाँ हरिद्वार।
इन्होंने रास्ते में ये प्लान बनाया होगा, रास्ते में ही बना, करीब 6 साढ़े 6 बजे इन्होंने ये वीडियो मेरे उसमें गाना डब करके मेरे वहाँ पर उसमें गाना डब किया गया और मेरे लिए वायरल की गई वीडियो। मेरे साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथियों ने मेरे को बताया कि आंटी देखो तुम्हारे लिए ऐसा किया है। वीडियो थी वो कहाँ की थी? आप भी उसमें दिख रहे हैं कहीं धरना प्रदर्शन की धरना वीडियो? प्रदर्शन, वो जो गांव वाले बैठे थे कोटबागी रोड पे अनियमित आए हैं, अभी भी कोटबागी रोड की जांच करा सकते हैं, कैसी वो रोड बनी है, कैसे क्या हुआ है। कोटबागी वाले वहाँ पर बैठे थे। इन्होंने क्या किया, अपने अपने उसके इनके एयू ने और इन्होंने एक 2-4 आदमी को खरीद के लाए थे यहाँ पर। उनसे बुलवाया गया कि ये JRN जोशी जो है कमीशन खाता है। मैं भी बीज बचाव के चक्कर में गई वहाँ। मैं जब बीज बचाव के चक्कर में गई, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई और उसमें गाना वायरल कर दिया। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मैं उनको बीज बचाव के चक्कर में गई। मैंने कहा कोई जो है इस आदमी को वहाँ पे मारे ना। और हमारे पास उसका, मेरे पास उसका प्रूफ है। अमित कुमार ने बोला है, ये एक्शन साहब ने ये बोला कि ये गाना डाल दे और मेरे लिए डाल दे ग्रुप में। मैंने उसी समय डिलीट किया था, मंजू राणा ने डिलीट नहीं किया। मंजू राणा ने बाद में डिलीट नहीं किया, उसने डिलीट किया ही नहीं। तमाम जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, इनको लेके आप किस किस अधिकारी को शिकायत कर चुके हो? कहाँ कहाँ तक आप जा चुके? मैंने शासन को भी लिखा, मैंने क्या CM हेल्पलाइन में लिखा। धरासू भी मैं वहाँ गई थी, 7/4 को मैं धरासू थाने में भी गई। और वहाँ एक लड़की ऐसा है शशि नाम की, मैं उसके पास गई थी। तो तब तक ये आ गए SO जो वहाँ पे हैं, कमल लुंठी जी। तो ये बोलते हैं अरे ये कोई बात है, ये यहाँ पे जो है तुम थोड़ी हो, इतने लोग हैं, ये SO है, ऐसे करने लगे। मैं वहाँ से उठ के आ गई। मैं वहाँ पर उस दिन भी मेरे को इतना ऐसा लगा कि कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यही बिके हुए हैं, जो शासन प्रशासन है वही बिका हुआ है। अब तमाम आरोप आप पे लगे हैं। आनंदी सुगुड़ा जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई है, वीडियो वायरल किया गया था आपके ही विभाग के, आपके कर्मचारियों के द्वारा, जिसमें गाना डबिंग किया गया था और जिसमें कहीं ना कहीं महिला की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है। वो गाना टारगेट कर रहा है उस महिला को, उससे उसकी छवि धूमिल हो रही है, ऐसा आरोप आप पे लगा है। ये 3 तारीख की बात है। वो महिला आनंदी सोड़ा मेरे खिलाफ भी यहाँ पे धरने में बैठी हुई थी। और इधर जो हमारी मोटर मार्ग है कोटबागी, ये जो सूरी ढांग में, ये लोग यहाँ धरने पे बैठे थे उसी दिन से। प्रतिगर के प्रकरण में कुछ बात ऐसी कि भाई कोई पैसे मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जोशी जी का नाम उसमें आया था। तो जोशी जी वहाँ जो है उनके बीच में पहुँच गए कि भाई मैं हूँ जोशी करके, और मुझे बताओ क्या कहना है। अब चूँकि गांव वाले बहुत लोग थे, कम से कम 50-60 के 100 लोग होंगे वहाँ पे। अब उन्होंने जोशी जी को घेर लिया। तो वो जो है आनंदी सोड़ा मैडम अपना धरना प्रदर्शन छोड़ करके वहाँ उनको बचाने के लिए चली गई और उनको वहाँ से भीड़ में से निकाल के ले गई। अब उसकी किसी ने वीडियो बनाई होगी, मैं तो उनके बीच में बैठा हुआ था। वो वीडियो मतलब हमारे कर्मचारी द्वारा नहीं बनाई गई है, अन्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी। सर उसमें जो है अमित कुमार आपके कर्मचारी, आपके विभाग के कर्मचारी हैं, अमित कुमार के द्वारा ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि साहब के कहने पे, यानी अधिशासी अभियंता के कहने पे ये वीडियो बनाई गई है और उनके कहने पे ही ये वीडियो वायरल की गई। एक मंजू मैडम का नाम आ रहा है और एक शोभन सिंह राणा जी का इसमें नाम आ रहा है। उन 2 के द्वारा ये वीडियो वायरल की गई है, साहब के कहने पे ये बनाई गई है वीडियो, और ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है अमित जी की। अब कोई कर्मचारी आप पे ही लगा रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं चीज़। कोई कर्मचारी क्या कह रहा है, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। अगर मैंने बनाई होती या मैंने बनवाई होती, मैं उसमें वीडियो में नहीं वो होता। बल्कि जब मुझे तो इस बात का कम से कम 1 महीने बाद पता चला, जब वो वीडियो वायरल हो गई उसके बाद 1 महीने बाद जैसे ही मुझे पता चला, फिर मैंने उनको कर्मचारियों को यहाँ बुलाया और डांट फटकार लगाई। मुझे तो लगा कि वो मेरे लिए बना रखी है। जैसे मैं बैठा हुआ था, लोग वहाँ जो है पत्थर मारने की बात कर रहे थे मुझे। तो वो पत्थर वाला ही कुछ शायद गाना उन्होंने लगाया उसमें, ठीक है। तो मैंने फिर उनका बुला करके स्पष्टीकरण किया कि आइंदा से ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और उनके द्वारा लिखित में इस पर वो माफ़ीनामा दे रखा है। आपके द्वारा जो है फर्जी तो वर्क ऑर्डर करे गए हैं, जिनमें कि धरातल में कहीं भी काम नहीं हुआ है, ऐसा आरोप आप पे लगाया गया है, उसमें क्या कुछ सत्यता है? आप टोटल वर्क ऑर्डर की कॉपी ले करके और साइट पर जा करके उसकी जांच कर सकते हैं। सारे काम प्रॉपर तरीके से हुए हैं और प्रॉपर तरीके से ही उनके वर्क ऑर्डर किए गए हैं। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग थी चमोली जोशीमठ में, जहाँ पे आप पे 38,77,000 के गबन का आरोप है, और उसका लेटर भी है हमारे पास
इस पे आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ बम्पा घमसाली में एक नहर बनाई गई थी, जिसकी कॉस्ट जो आप बता रहे हो उतनी थी। नहर हमने बनाई थी, वो ग्लेशियर में उड़ गई थी 2 साल के बाद। उसमें जो है वहाँ उस साल बहुत बर्फ़ आई और वो ग्लेशियर से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसकी जांच चल रही थी, उस पर संबंध में जो है विभागीय जांच चली है काफ़ी दिन तक, और उनके द्वारा जांच करके वहाँ पाया गया कि हमने काम करवाया है पूरा। ऐसा नहीं कि हमने कोई गबन किया है या किसी तरह की अनियमितता की गई। मैडम जो आनंदी शुक्ला है वो यहाँ पे मिलने आती है, अपनी पेंशन को लेके कुछ प्रकरण था उसको लेके यहाँ पे आती है, तो उनको शोभन सिंह राणा और कुछ अन्य कर्मचारियों के द्वारा धक्का मार के बाहर निकाला जाता है और गाली गलौज दी जाती है। उसकी वीडियो मेरे पास है कि धक्का मार कौन रहा है और धक्का किसको लग रहा है। तो वो आनंदी वीडियो सुगड़ा हमें मैं दे दूंगा आपको। आनंदी सुगड़ा मैडम, ये शायद पिछले इस महीने की 2 तारीख या कौन सी 2 तारीख की बात है? 2 मई की बात है शायद। 2 तारीख, हाँ जो भी है 2 मई की बात है। हाँ, हाँ। आनंदी सुगड़ा मैडम बाहर से आ रही थी, वो मैं भी यहीं बैठा हुआ था, उस टाइम हमारे कैमरे नहीं लगे थे। उसके बाद ही मैंने कैमरे लगवाए, मैंने कहा पता लगा दूसरे दिन कुछ और वो ना हो जाए। मैडम वहीं से ऐसे कहती हुई आ रही थी कि इनके गले में जूतों की माला डाल करके और जूते मार मार के भगाऊंगी। और इनका जोशी जी का भी यही इस तरह से ही कहना है, ये भी इस तरह से बोलते रहते हैं। ठीक है, अब वो आई, मुझे तो आइडिया, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा वो हो सकता है किसी को बोल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। वो आ करके और सीधे यहाँ जा करके वहाँ धरने पे जो हमारे सूर्य ढांग वाले लोग बैठे थे वहाँ बैठ जा करके बैठ गई, और पीछे से हमारे शोभन सिंह राणा जी उधर से आ रहे थे। अब उन्होंने देखा होगा मुझे कि ऐसे गाली दे रहे, तो उन्होंने कहा मैडम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। उन्होंने उनको समझाया, उल्टा उनके ऊपर जो है उसकी वीडियो भी है, मतलब उसको उनको जो है कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने तभी यहीं से बैठ करके तुरंत पुलिस को फ़ोन करा। मैंने कहा हमने महिला कांस्टेबल भेजी है, मैडम ऐसे ऐसे रखी है, कुछ और हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। ये तो बहुत छोटा सा आरोप लगाया, तो कुछ और आरोप लगना था उस दिन। बायोमेट्रिक मशीन है, उसकी प्रॉपर तरीके से खरीदारी की गई है, बायोमेट्रिक प्रॉपर काम कर रही है। यहाँ जब मैं वो बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई, 2 बार वो मशीन इन महोदय के द्वारा ख़राब करवा दी गई है, जोशी जी के द्वारा। उसे मैं 2 बार रिपेयर करवा करके ले आया हूँ अपने उससे पैसों से। जब आपके जिनके द्वारा वो मशीन खराब की गई थी, तो आपने इसमें कोई आधिकारिक तौर पे कार्यवाही अमल में लाई या कोई आप? इनके ऊपर बात नहीं आती, जो हमारा चौकीदार है वो बात सारी उसके ऊपर आ रही थी, इसलिए हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। सर सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पुरानी बायोमेट्रिक मशीन भी थी, उसकी रिपेयर क्यों नहीं की गई, नई मशीन क्यों लाई गई? पुरानी बायोमेट्रिक भी है, चल रही है, वो भी चल रही है, तो दो चल रही है, दोनों चल रही है इस समय। तो जो ऑफिस टाइम पे बर्थडे पार्टी अरेंज हो रही है, उसके विजुअल हमारे पास हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, अगर कोई कर्मचारी आपस में कंट्रीब्यूटरी करके किसी का कोई बर्थडे का मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं किया गया है, किसी ने केक पका करके काट के खा लिया, वो भी मेरे ख्याल से शायद लंच टाइम की बात है। ठीक है, जो हाउस का अलॉटमेंट है ये जल विद्युत निगम द्वारा किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से अलॉटमेंट होने पे जब हमारे पास लेटर आ जाता है तो हम हाउस रेंट काटते हैं। अभी जिस जेई का आप नाम ले रहे हैं वो शोभन सिंह राणा उनका नाम है, जो आप अभी बात भी कर रहे थे, उसके संबंध में उनको अलॉट नहीं हो रखा है क्वार्टर। वो BP30 तो शायद उसमें ताला लगा हुआ है, किसी का नाम है ही नहीं। और जिस प्रकार से कुछ बिल वाउचर आपके कर्मचारी हैं जो 17 नवंबर 2022 में इनकी तैनाती होती है, लेकिन इनके कुछ बिल वाउचर हैं जो कि आप इनके तैनाती से पूर्व के हैं और आप इनको TI के आधार पे पास कर देते हैं। जिस समय की बात है उस समय श्री जानंद जोशी जी खंडीय लेखाकार का कार्य देख रहे थे, और उनके द्वारा समस्त कागज चेक करने के बाद ही मेरे पास प्रस्तुत किए जाते हैं। अब उसमें अगर गलती हो गई होगी तो देख लिया जाएगा, उसको दिखा करके दुरुस्त करवा दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा ऐसी कोई अनियमितता की गई है तो उस धन को जो है वापस राजकीय कोष में जमा करवाया जाएगा।